हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 4, ठीक है ना, 4। तो चलो एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर है 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब एक अजीब तरह का क्वेश्चन, मतलब क्या बोलता है देखो सुनो। एक वो बोल रहा है कि 10 डिग्री का एक कॉर्ड 10 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड है जो कि अपना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे 90 डिग्री। तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं पहले डायग्राम। चलो हमेशा पहले डायग्राम बना लो, उससे आसानी होता है। चलो एक 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। चलो पहले वो क्या किया, सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड करा। चलो सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री है। चलो बहुत सही। अब हम लोग जानते हैं कि ये और ये तो बराबर ही होगा ना, ये आर तो ये भी आर, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेंटर को हम लोग वो मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और बी निकाल लेते हैं। हम लोग क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। चलो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे? चलो पहले निकाल लेते हैं ये ना। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं कि नहीं? r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर मतलब 100, और 100 मतलब 100 इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर सॉरी हाँ, देयरफॉर r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोई यहाँ दिक्कत है? तो देखो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर मतलब r प्लस r। तो 4r हो गया, 4r से ये एक बार में, ये 25 बार में, और आपका r स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 5। चलो रेडी है? कोई नहीं, चलो r आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये बाहर में कितना होगा बोलो? 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 करते हो तो क्या आएगा? 270। चलो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो एरिया ऑफ सर्किल मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन सा सेक्टर? ओ ए बी माइनर। समझ गए? ऐसा लिख सकते क्या? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू सर्किल में से, ये सर्किल में से, और ये हम लोग छोटा सेक्टर घटा देंगे। समझ रहे? एक केक का हिस्सा निकला, केक मान लो एक बड़ा सर्किल था, केक का हिस्सा निकला तो बड़ा सर्किल आ जाएगा। चलो तो आप लोग एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। चलो पाई मतलब पाई, और आर हम लोग 25। चलो पाई आर स्क्वायर होता है ना। चलो माइनस थीटा इंटू 360 मतलब 1/4, 90 डिवाइडेड बाय 360 करना। थीटा बाय 360 इंटू पाई और 25। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? थीटा बाय 360, देखो मैं क्या लिया हूं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा 90 का 90 डिवाइडेड बाय 360 1/4 होता है, और पाई आर स्क्वायर किया 25। चलो आप इसको मल्टीप्लाई, इसको पहले माइनस कर लेते हैं। चलो कितना माइनस होगा? चलो 4 एलसीएम, ये तो हो गया, ये हो गया 100 पाई माइनस 25 पाई इज इक्वल टू 75/4 पाई। अब पाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पाई की जगह हम लेना है क्या? 3.14 ले लेते हैं। चलो 3.14 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 4। अभी कटेगा क्या? 4 1 4 4 2 8 6 4 7 7 4 28 30 31 3 34 4 8 32 होता है, नहीं कटेगा ना। और 75 डिवाइडेड बाय 4 भी नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट वैल्यू में। कितना पॉइंट वैल्यू में आएगा? इसका कर लेना, यही आंसर होगा। समझ गए ना? मैं इजीली यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यही आंसर होगा। ठीक है ना? कर लेना याद से, हमारा काम है। चलो अब हम लोग मेजर सेक्टर निकालिए। अब क्या बोल रहा है? हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होता है? ये ना होता है माइनर सेगमेंट। तो क्या होगा बताओ? इसका फॉर्मूला दिए थे ना। अब याद रखो, एरिया ऑफ हम लोग क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट। राइटिंग के लिए सॉरी, ठीक ना? माइनर सेगमेंट तो क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो सकता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी 5 इंटू 5 होगा ना, 10 थोड़ी ना। 5 5 25 25/2। चलो और माइनस सेगमेंट हो जाएगा
25 पाई बाई 4 दैट इज 3.14। फिर से माइनस 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 होगा। चलो तो 25 पाई बाई 4 माइनस 25 बाई 2, एलसीएम 4, 25 पाई माइनस 50, दैट इज द आंसर। ये तुम्हारा आंसर होगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दिखा सकता हूं, पर बहुत लंबा वीडियो चल जाता है, फिर कोई देखता नहीं, ठीक है ना। इजीली इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा माइनस मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर मतलब ये वाला हिस्सा, माइनस सेगमेंट का मतलब ये वाला हिस्सा, समझ गए ना, ये वाला ए पी बी वाला, ये वाला, समझ गए ना। इजी है क्वेश्चन, देख लेना, कर लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और बना लेना। तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा एक्सरसाइज है बताओ? 12.2। मैं बार बार इसलिए बोलता कि याद आपको रहे कि अपनी बनाना है, और अब मेरे साथ मैं तो बना दूंगा, पर आप लोगों को क्या है कि अपने घर पे प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी बनाना है, और एक रेफरेंस बुक समझते हो ना, या तो आरएस बना लो या तो आरटी शर्मा बना लो, ये दो बुक बना लो, उसके बाद अच्छा नंबर आएगा, 80% से ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन 80% से क्या मैं बोल रहा हूं, 100 × 100 लेके आओगे, 100 on 100। चलो एक सर्किल बोल रहा है, जिसका बोलता है कि तुमको क्या बोल रहा है बताओ, कि रेडियस कितना है, तुमको बोला कि रेडियस बोल रहा है 21 है, और तुमको बोला कि जो सेंटर पे है उसका 60 डिग्री बन रहा है। तुमसे क्या पूछा, तुमको पूछ रहा है कि मान लो ये एपीबी, तुमसे ये पूछ रहा है कि इसका लेंथ बताओ, पहला क्वेश्चन यही पूछता है तुमसे। तो तुम्हारा काम बनता है, तुमको एपीबी का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो एरिया ऑफ, देखो तुमको क्या निकालना है, हाँ लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क ए पी बी, देखो आर्क का साइन ये भी होता है, ठीक ना, इज इक्वल टू, देखो इसका एक फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, याद रहेगा ना। अब थीटा क्या है बोलो, 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। चलो एक बार में, 6 बार में, चलो 7 बार में 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 to 6, और ये कटा, कितना हो गया बोलो, 22 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर मत लिख देना। चलो ये सही है ना, मैच कर लेना आंसर, मैं मैच नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। और क्या बचा, 1/6 बार में 2 6 खत्म। चलो चलो अब क्या पूछता है तुमसे, लेंथ ऑफ आर्क खत्म हो गया, ये पॉइंट 1 था। चलो मेरे याद है लाइन में, पर जो जो पूछा हुआ है मैं वो समझा देता हूं क्या क्या पूछा है। उसके बाद तुमसे पूछता है ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑफ, तुमसे और एक और चीज पूछा था तुमसे, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था। एरिया ऑफ, चलो सेक्टर निकाल लेते पहले। चलो एरिया ऑफ सेक्टर, क्वेश्चन 2 एरिया ऑफ सेक्टर उसी में है, क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट 1 और पॉइंट 2। चलो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर निकाल लें। सेक्टर कौन सा है बताओ, ओ ए पी बी। चलो क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चलो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चलो 60 बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21। चलो एक बार में, 6 बार में, एक बार में, 3 बार में, एक बार में, 2 बार में, एक बार में, 11 बार में, 11 इंटू 21। चलो बताओ कोई बताएगा, 11 के हिसाब से 11 22 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना, देख लेना, ठीक है। ये हमारा निकल गया सेक्टर, समझ लो थीटा बाई 360। आप देखो थीटा तो हमारा 60 था, क्वेश्चन के हिसाब से 60 डिग्री है, ठीक है ना, 60 डिग्री है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। अब क्या देखो, पाई की जगह 22/7 लेना और आर की जगह 21/21, बस इजी, अब सॉल्व कर लेना उसको। 360 देखो 360 बाई करेंगे तो 1/6 बार में, और 7 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से ये वाला कटा 11 बार में, 11 इंटू 21 आ गया। क्या है इससे हम लोग के पास 11 इंटू 21, इस दोनों का 11 इंटू 21 ये आ जाएगा। चलो अब एक और क्वेश्चन तुम्हारा पूछता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या पूछता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट भाई कौन है हमारे पास, एपीबी है। चलो ए पी बी, देखो थोड़ा जगह नहीं है इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज करो यार, ठीक है ना, पर समझा मैं सब कुछ रहा हूं, ठीक ना, उसका टेंशन मत लेना। अब देखो एरिया ऑफ मान लो निकालना होता है हम लोग को, एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो तो कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सेक्टर है बताओ,
एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। चलो ए ओ बी, चलो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग भी निकाले 231 है, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, देखो मैं बताता हूं तुमको, इजीली समझना। ये 21 और ये 60। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया में कितना डिग्री का होता है ट्रायंगल बताओ, मतलब थीटा। अगर तीनों एंगल का सम करें तो 180 डिग्री होता है। अब समझो ये 21 मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। देखो हमने ट्रायंगल कौन सा बात करें, देखो यहां पे देख लीजिए, ए ट्रायंगल ए ओ बी बात करें। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू बी होगा, तो देयरफॉर हम जान गए कि मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, आइसोसेलेस है, क्योंकि 21 है। अगर 21 है तो मतलब एंगल अगर a को x मान लेते हैं इज इक्वल टू x, तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास कितना 120, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सब अगर 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है किसी को, याद है ना? चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, देखो √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, a मतलब साइड का स्क्वायर। चलो तो हम लोग लिख सकते हैं √3/4 a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर किसी को याद है तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 231 माइनस 441 √3/4। इसको ब्रैकेट में डालो, इतना बड़ा को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा क्या निकला बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला पार्ट। चलो पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा में ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा आप लोगों का जो कोना में है, और ये पार्ट थोड़ा सा, ठीक ना, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो इक्विलेटरल कैसे है समझिए ना, 21 दोनों साइड 21 है और बीच में बोला है 60 डिग्री है, तो इजी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले बोलो यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना अगर वीडियो सही से लग रहा है कि सही बना रहा है, ठीक ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है 12.2 का, ठीक ना, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है कि एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, वही वैसे बना है क्वेश्चन, जिसका सेंटर क्या है वो मान लेते हैं। चलो वो क्या कहता है, एक एंगल सब्सटेंड करता है जो कि आपका 60 डिग्री सेंटर के ऊपर, जो कि एक कॉर्ड सब्सटेंड कर रहा है एंगल, ठीक ना, याद रखना। और क्या कहता है वो कॉर्ड। अब ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है और रेडियस तुम्हारा इधर से भी 15 सेंटीमीटर। चलो नाम दे दो ओ बी पी। अब तुम्हारे से पूछता है कि माइनर सेगमेंट बताओ और मेजर सेगमेंट बताओ। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला और मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला। इस कॉर्ड से सेगमेंट में बता चुका, अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख के आना, ये सेगमेंट क्या चीज से होता है और हमारा सेक्टर क्या चीज होता है। चलो इसमें पूछा है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ये वाला और मेजर सेगमेंट ये वाला पार्ट। तो इजीली तरीके से बनाना, देखो कैसे होगा। देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। चलो एरिया ऑफ, हम लोग कौन सा सेक्टर निकालेंगे, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर निकालेंगे। चलो माइनर सेक्टर में कौन कौन है भाई, ओ है, ए है, पी है और बी है। चलो हम लोग जानते हैं माइनर सेक्टर के लिए क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। चलो θ/360 मतलब 60/360 इंटू पाई की जगह हम लोग को यूज करना है यहाँ पे 3.14 इंटू आर स्क्वायर की जगह यूज करना पड़ेगा 15 इंटू 15। चलो अब हम लोग जानते हैं कि इसका हो जाएगा 1/6 और 15 इंटू 15 22 to 5 और 2 to 5 डिवाइडेड 6, तो इसका हम लोग ले सकते हैं 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा आपका। अब हम लोग क्या करेंगे 117.75 से हम लोग अब क्या करते हैं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। चलो ये निकल गया ना हमारे पास, क्या निकला हमारे पास, सेक्टर निकल गया। चलो छोटा वाला सेक्टर निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इसमें वही चीज करना है, फिर से देखो समझ, देखो ये 15 तो मतलब एंगल ए और एंगल बी बराबर है। हम लोग जान रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो दो एंगल बराबर है, दो का साइड बराबर है 15 इंटू 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू OB है, OAB में ट्रायंगल जो है उसमें OA जो है OB के बराबर है जो कि 15 है, तो दोनों का एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, समझ लो ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर से वही करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B को हम लोग पिछला क्वेश्चन की तरह, तो क्या आएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOB इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका √3 की जगह √3/4 बाद में। चलो 15 × 15 मतलब 225, 15 का स्क्वायर एक की जगह। चलो तो 15 × 15 और √3 की जगह हम लोग को पुट क्या करना है 1.73/4 × 225, सॉरी 225। तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा नंबर 97.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ये नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो हम लोग के पास माइनस सेक्टर है ये वाला और इसमें ट्रायंगल दे रखा है, तो हम लोग नहीं निकाल लेंगे क्या? अब क्या निकालना हम लोग बताओ? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो माइनर सेगमेंट अब निकालना है। माइनर सेगमेंट मींस APB। क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है भाई? OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। चलो वैल्यू पुट कर दो दोनों का। आप जानते हैं 117.75 माइनस 97.71, 97.71 क्या आएगा 20.44 कुछ भी ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.44 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो ये इसको हटा लिया। क्या करना था? देखो ये माइनस सेक्टर माइनस सेगमेंट निकालना। देखो सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? ये वाला हिस्सा, ये देखो ये सेक्टर है पूरा और इसमें से ट्रायंगल हट गया। ट्रायंगल हटा दिए तो क्या बचा हमारे पास? ये नहीं हिस्सा बचा। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को मेजर सेगमेंट निकालना है। देखो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करोगे? देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा देखना। क्या करोगे? देखो πr² माइनस ये एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? देखो जल्दी देखते रहो इधर, सेगमेंट शॉर्टकट में लिख रहा हूं। कौन सा सेगमेंट? APB। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। अब πr² की जगह हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? 3.14 into 15.225 माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखो तुम्हारी तरफ से ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब हम लोग को जानना क्या है कि इसके बाद का हम लोग को जो क्वेश्चन रहेगा 7, 8 और 9 आपका, वो मैं कल खत्म कर दूंगा और इसके साथ एक्सरसाइज शायद मेरे ख्याल से 12.2 खत्म हो जाएगा। आप लोगों का काम यही है कि घर पे बैठ के खुद से ही बनाओ। ये नहीं कि वीडियो देखो सिर्फ और वीडियो देखने के बाद 10 सुध गए हो गया खत्म कहानी। नहीं, आपको उठना होगा, बनाना होगा, तब अच्छा नंबर आएगा। हम लोग को इस बार अच्छा लाना होगा इस बोर्ड में, ठीक ना? 10th है, स्टार्टिंग है, बोर्ड है, इसके बाद 12th में भी देना पड़ेगा। तो यार प्रैक्टिस डालेंगे कि अच्छा स्कोर करने का, 90 प्लस लाने का स्कोर करें, ठीक ना? 90 95 प्लस स्कोर करें। चलो आज के लिए बस इतना ही रहेगा और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यार सब्सक्राइब कर दो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं, पर क्या क्वेश्चन बनाना रहेगा तो यार लंबा जाएगा, ठीक ना? उसके लिए थोड़ा सा सॉरी है, पर क्या सॉरी के लिए, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। चलो सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर है, 30 दिन होने को आ रहा है, शायद 31 तारीख है ना, तो 31 दिन जा रहा है। चलो बाय।